कृष्ण जन्माष्टमी का मतलब सिर्फ सेलिब्रेशन करना नहीं, सिर्फ जन्मदिन मनाना नहीं, सिर्फ सजावट करना नहीं है। कृष्ण बड़े गहरे अर्थों में हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आपको सीखना है कृष्ण से तो एक चीज़ सीख लीजिए। वो एक चीज़ क्या है कि जब चुनने की बात आए तो दो चुनाव आपको जीवन देता है। दो चीज़ों में चुनाव करना होता है, एक तो वो जो हमें अच्छा लगता है, एक वो जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, जो करना हमारे लिए नितांत आवश्यक होता है, जो समय की मांग होती है। अब इन दोनों में कृष्ण क्या चुनते हैं? कृष्ण ये नहीं चुनते जो अच्छा लगता है, कृष्ण ये चुनते हैं जो ज़रूरी होता है। युद्ध के मैदान में ज़रूरी था कि युद्ध हो। वहां से भागने का मतलब था अधर्म को दोबारा से एक मौका देना पनपने के लिए। तो कृष्ण वहां युद्ध करते हैं। जब बात आती है एक राजनीति के जरिए, जब कुछ लोग षड्यंत्रों के जरिए जब दूसरी सेना को मारते हैं, पांडवों की तरफ जब आक्रमण करते हैं, तो वहां कृष्ण अच्छे नहीं बनते। वहां कृष्ण फिर देखते हैं नितांत आवश्यक क्या है कि जो जैसा है उसे वैसे ही जवाब दिए जाए। तो वहां उनकी ही भाषा में उसे जवाब दिया जाता है। वहां उनके षड्यंत्र को बड़ी राजनीतिक चतुरता के साथ कृष्ण काटते हैं। तो अगेन वो क्या चुनते हैं? अच्छा नहीं, जो नितांत आवश्यक है। अब मैं आपको इस इसको आपके जीवन के साथ जोड़ता हूं। जो हमारे जीवन में होता है, हमारे जीवन में क्या होता है? अच्छा हमें क्या लगता है? सुबह देर तक सोना। अच्छा हमें क्या लगता है? कुछ भी खा लेना। अच्छा हमें क्या लगता है? पैसा कमाना बिना मेहनत के। लेकिन नितांत आवश्यक जरूरी क्या है? सुबह जल्दी उठना, मेहनत करना, सही मार्ग से पैसा कमाना। यानी पैसा कमाने से मना नहीं है, उसके लिए ईमानदारी का रास्ता मुश्किल है लेकिन वो आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? धर्म की रक्षा के लिए। और यहाँ पे धर्म से मतलब किसी उस धर्म का मैं नाम नहीं ले रहा हूं जो आजकल संप्रदाय को हम धर्म बोलते हैं। यहाँ पे धर्म से मतलब भी वही है जो करने योग्य कर्म है। अब करने योग्य कर्म क्या है? वो आपकी सद्बुद्धि जब कृष्णमय हो जाएगी, जब आपका जीवन कृष्णमय हो जाएगा, जब आप कृष्ण को यानी सत्य को स्वीकार कर लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि धर्म यानी करने योग्य जो काम है ना, वो करिए। भले उसमें आपको कठिनाई आए, भले उसमें आपको दिक्कतें आए, क्योंकि कृष्ण अच्छे बनने के चक्कर में नहीं पड़ते, कृष्ण मर्यादा के चक्कर में नहीं पड़ते, कृष्ण परंपरा के चक्कर में भी नहीं पड़ते। कृष्ण नितांत आवश्यक जो कर्म है, जो करने योग्य कर्म है, उसके पीछे कृष्ण अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं। जब उन्होंने मानव जीवन में अवतार लिया तो उन्होंने यही दिखाया है कि जो करने योग्य है ना उसे कीजिए। तो आज आप कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर आप सारे काम कीजिए, आप सेलिब्रेशन कीजिए, व्रत रखिए, सजावट कीजिए। लेकिन जीवन में अगर आप एक बात भी आज अपने साथ लेकर चले जाए, एक प्रण भी अगर आप अपने साथ लेकर चले जाए कि आज से मैं ये देखूंगा कि अच्छा काम और करने योग्य काम, अगर दोनों में से मुझे जीवन चुनने का अवसर देता है तो मैं ये चुनूंगा, जो करने योग्य है वो करूंगा। भले ही इसके चक्कर में मेरे दो दुश्मन बन जाए, भले इसके चक्कर में मुझे शारीरिक या मानसिक मेहनत करनी पड़े, भले ही इसके चक्कर में मुझे किसी रूढ़ी को, किसी परंपरा को तोड़ना पड़े। तो आज से हम ये प्रण ले सकते हैं कि अगर हमें कृष्ण में होना है, कृष्ण की तरह अगर अपने जीवन को जीना है, उन जैसा नहीं, उनके 1% भी अगर हम बनना चाहे तो वो शुरुआत यहीं से होगी कि करने योग्य कर्म कीजिए। अच्छे लगने वाले कर्म बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है काम, ज़रूरी नहीं वो आपके लिए सही भी हो। तो सही काम चुनिए, क्योंकि गीता के एक श्लोक की बड़ी गलत व्याख्या होती है कि हमें बस कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हमें अच्छे कर्म पर ध्यान देना चाहिए, वो कर्म जो हमारे लिए अच्छा है, जो ज़रूरी है। तो मुझे लगता है ये छोटी सी बात हम अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। इन्हीं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आपको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।